अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने फिजिक्स एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, तो इस क्विक ब्रेकडाउन को जरूर देखें। एक सिंपल टू बॉडी रिएक्शन में जब एक पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर निकलता है तो बचा हुआ हिस्सा जो रेजिडुअल न्यूक्लियस होता है उसे भी एक किक मिलती है। उसकी किनेटिक एनर्जी इस तरह दी जाती है, TR बराबर है ME/mR गुणा TE। अब इसका क्या मतलब है? TR है रेजिडुअल न्यूक्लियस की किनेटिक एनर्जी, ME है इजेक्टेड पार्टिकल का मास और MR है रेजिडुअल न्यूक्लियस का मास। TE क्या है? वो उस पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी है जो बाहर निकला। तो अगर एक हल्का पार्टिकल तेजी से बाहर निकलता है तो भारी बचा हुआ न्यूक्लियस धीरे चलता है, लेकिन फिर भी उसमें एनर्जी होती है। ऐसे एनर्जी और मोमेंटम न्यूक्लियर रिएक्शंस में चीजों को बैलेंस्ड रखते हैं। 1. नाभिकीय अभिक्रिया में अवशिष्ट नाभिक को गतिज ऊर्जा संवेग संरक्षण से मिलती है। 2. अभिक्रिया में अवशिष्ट नाभिक की ऊर्जा बहुत कम होती है। 3. अवशिष्ट नाभिक वह नाभिक होता है जो अभिक्रिया के बाद बचता है। 4. अल्फा क्षय में अवशिष्ट नाभिक की ऊर्जा अल्फा कण से कम होती है। 5. अवशिष्ट नाभिक की गति की गणना संवेग संरक्षण नियम से होती है। 6. अल्फा क्षय में डॉटर नाभिक को भी कुछ गतिज ऊर्जा मिलती है। 7. कण उत्सर्जन के बाद अवशिष्ट नाभिक पीछे की ओर गति करता है। 8. उत्सर्जित कण भारी हो तो अवशिष्ट नाभिक को अधिक ऊर्जा मिलती है। 9. विखंडन में ऊर्जा 2 भागों में द्रव्यमान के अनुसार बढ़ती है। 10. अवशिष्ट नाभिक स्थिर या अस्थिर दोनों हो सकता है। 11. बीटा क्षय में भी अवशिष्ट नाभिक को कुछ गतिज ऊर्जा मिलती है। 14. यदि कोई कण नाभिक से बाहर जाता है तो अवशिष्ट नाभिक पीछे हटता है। 13. अवशिष्ट नाभिक का संवेग उत्सर्जित कण के बराबर और विपरीत होता है। 14. भारी अवशिष्ट नाभिक की गति धीमी होती है। 15. हल्के कण के उत्सर्जन से अवशिष्ट नाभिक की ऊर्जा कम होती है। 16. यदि Q वैल्यू अधिक है तो अवशिष्ट नाभिक की ऊर्जा अधिक हो सकती है। 17. संवेग संरक्षण से अवशिष्ट नाभिक की दिशा पता चलती है। 18. नाभिकीय प्रतिक्रिया के बाद दोनों उत्पाद गतिज ऊर्जा रखते हैं। 19. अवशिष्ट नाभिक की ऊर्जा द्रव्यमान पर निर्भर करती है। 20. अभिक्रिया के सभी उत्पाद संवेग संरक्षण का पालन करते हैं। 21. अवशिष्ट नाभिक की ऊर्जा को रिकॉइल एनर्जी भी कहते हैं। 2. रिकॉइल एनर्जी द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। 23. गा किरण उत्सर्जन में अवशिष्ट नाभिक की गति नगण्य होती है। 24. यदि अभिक्रिया में कण नहीं निकले तो अवशिष्ट नाभिक स्थिर रह सकता है। 25. फोटोन उत्सर्जन में रिकॉइल बहुत कम होता है।